भाई 1 और 2 जून की जो मध्य रात्रि है ना, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसी घटना जिसका असर अगले 5 महीनों तक हमारे घरों में, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों में, इवन हमारी चॉइसेस तक पे पड़ने वाला है। कर्क राशि जो होती है ना, ये जुपिटर की उच्च होने की राशि होती है, यानी वो जगह जहां पे ये प्लेनेट चलते चलते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकता है। और हर 12 साल में ऐसा एक बार होता है, और हर बार जब ऐसा होता है ना, तो समाज की सोच बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है। और अक्सर जब कोई भी ट्रांजिट आता है ना, तो हम सबसे पहले खुद से क्या सवाल पूछते हैं कि मेरी राशि को क्या मिलेगा। यह सवाल नेचुरल है, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सवाल पे रुक जाएंगे ना कि मेरे लिए क्या है, तो आप इस ट्रांजिट का जो असली फ्लेवर है ना, जो असली अर्थ है, उसको मिस कर देंगे। एक विशेष सूचना, क्योंकि जो बड़ा ट्रांजिट होता है ना, ये बड़ा ट्रांजिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं छुएगा, ये कलेक्टिव जो साइकोलॉजी होती है ना सभी की, उसको छूता है। सोसाइटी के एक बड़ा नरेटिव जो होता है ना, ये शिफ्ट होता है। ये उन टॉपिक्स को निकाल के आपके सामने रख देता है जो बरसों से कहीं डॉर्मेंट छिपे हुए पड़े हुए थे, आपकी अटेंशन मांग रहे थे। मेरे एक्सपीरियंस में जब जब जुपिटर कर्क में आया है ना, सोसाइटी ने धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया है, दिशा पकड़ी है। समाज ने अपने अग्रेशन की जगह पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान लगाया है। लोगों के पैसा कमाने के तरीके बदले हैं, पढ़ाई में नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, रियल एस्टेट का सिनेरियो बदला है। यहां तक के जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, इसका टोन भी चेंज होता है। तो आज का ये वीडियो जो है ना, इसको 2 तरह से देखिए। एक, आप अपनी मून साइन के, चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, और दूसरा एक नागरिक के रूप में, एक समाज के मेंबर के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में देखिए, एक डिसीजन मेकर के रूप में देखिए। जब इस तरह से देख लेंगे ना, तब आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु जब भी निकलते हैं ना, तो समाज या सोसाइटी जो इसको बोलते हैं, इसकी जो दिशा होती है ना, ये सबसे पहले बदलते हैं। क्योंकि इस समय पे बहुत कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि जुपिटर कर्क में उच्च राशि के हैं, तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो भाई लॉटरी निकलने वाली है। ऐसा नहीं है। एक्सॉल्टेशन का मतलब लॉटरी नहीं है कि कोई प्लेनेट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जो है, जो डिलीवर करने में कैपेबल है। बस उस समय पे आपकी दशा, आपकी कुंडली और सबसे ऊपर आपके एक्शन, कर्म उसको सपोर्ट करने चाहिए। जरा सोचिए ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके शहर में आ गए, वो कैपेबल हैं, हर बीमारी ठीक करने में कैपेबल हों, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन क्या वो उस शहर के हर इंसान तब अपने आप ठीक हो जाएगा? नो, आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्या डिस्कस करनी होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी बात माननी होगी ना। जो पीटर ठीक वही डॉक्टर हैं, अवेलेबल हैं, विलिंग हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी को आपने पहचानना है, उसके तरीके से चलना है। और जब ये सही तरीके से एक्टिवेट होगा ना, तो क्या देगा? ये ग्रोथ देगा। ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान को फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, थोड़ा और सयाना बना देता है। मेन बात, गलती करने से बचाता है। उच्च बृहस्पति की एनर्जी को अगर आप नहीं पहचान पाए, इग्नोर कर दिया, तो यही गोचर आपको किस्मत पे ओवर डिपेंडेंट बना देगा, जो आगे चल के आपके लिए फाइनेंशियल लॉस भी करवाएगा। उतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी बड़ी आपने कमिटमेंट कर दी। गलत लोगों के साथ आपने कोई ना कोई अपनी संगत बना ली, या उन लोगों पे विश्वास कर लिया, और सबसे बड़ी समस्या कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, ये एटीट्यूड आ जाएगा। तो फिर ये बृहस्पति जो है, ये गड़बड़ कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बृहस्पति हैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शुरू करते हैं। फिर अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। ये वो ट्रांजिट है तुला राशि वालों के लिए कि आपके कुंडली में कर्म के भाव से 10वें भाव से निकलेगी करियर, आपकी अथॉरिटी का भाव। और जब जुपिटर आपके 10वें भाव से निकलेंगे ना, तो आपके करियर के ग्राफ में एक ऐसे स्पाइक आएगी, जंप आएगा। प्रमोशन हो सकती है, कोई रिकॉग्निशन हो सकती है, कोई नया जॉब रोल मिल सकता है, या किसी बड़े प्रोजेक्ट की, जैसे होता है ना कि आपको लीड करना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिछले 2-2.5 साल से ना अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन रिवार्ड नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो ये ट्रांजिट ना उस चीज को करेक्ट करने के लिए आ रही है। यानी पिछले काम जो आपने पिछले कुछ सालों में किए हैं ना, चुप करके किए हैं, अब उनका रिकॉग्निशन आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन जुपिटर 10th में सिर्फ निकल रहे हैं, उससे क्या ही होगा? आपको खुद को चतुर चालाक बनना होगा, विजिबल होना होगा।
तुला राशि वाले अक्सर क्या करते हैं, जो मैंने किया उसको लोगों को बताऊं, झिझक जाते हैं इस चीज में, सोचते हैं मेरा काम बोलेगा। अरे आज की डेट में काम बोलता जरूर है, लेकिन आपके दिखाने के बाद बोलता है। काम की आवाज धीमी होती है। और इस समय में ना एक कॉन्शियस एफर्ट करिए, अपने काम को सीनियर्स के सामने दिखाइए, जो किया है उसको बोलिए, अपनी अचीवमेंट को लिंक्डइन पे डालिए, आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, टीम में शेयर करिए, स्टोरी डालिए, कुछ भी करिए। और जो रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ है उसको और बेहतर करिए और उसको मेंटेन करिए। जुपिटर जब भी 10th हाउस में सही होते हैं ना, तो यहां पे क्या होता है कि अंदर ना मुझे सब पता है, मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ईगो आ जाता है, या मैं ही करूं तो करूं, मेरे बिना कौन ही करेगा, ये फीलिंग आ जाती है ना। मन में रखिए, मुंह पे मत आने दीजिए, और सीनियर्स के सामने तो बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी जुबान की चूक, एक गलत वर्ड जो है ना, आपके पिछले 2.5-3 साल की मेहनत को बिगाड़ सकता है। मेरे पास इसकी कई केस स्टडीज हैं, इसलिए जो कह रहा हूं उसको समझ लो, उसको मान लो।